हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया का जो पर्व है उसको किस दिन मनाना है और उसमें कौन सी खरीदारी करनी है, कौन सी जो वस्तु है सो विष्णु भगवान को चढ़ाना है, कौन सी एक गलती है कि जो नहीं करना है। सारी मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो अच्छा लगेगा, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा न देर करते हुए आइए मैं बताने जा रही हूँ कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन अक्षय तृतीया का जो व्रत है उसको रखना है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का जो व्रत है उसको 22 अप्रैल को ही रखना है। 22 अप्रैल यानी 2023 में 22 अप्रैल को शनिवार को ये व्रत को रखना है। और उस दिन शुभ मुहूर्त खरीदारी का है, सो भी आप लोग जानिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी किया हुआ बहुत शुभ होता है, फलदायी होता है। अक्षय तृतीया का जो दिन है सो उस दिन किसी दिन उसका शुभ मुहूर्त का और जानकारी का जरूरी यह है कि उस दिन जो दान पुण्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है, उसका अबूझ फल मिलता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। तो उस दिन आप लोग कोई भी नया या शुभ काम बिना मुहूर्त देखे ही कर सकते हैं। जिनको वाहन लेना है, जिनको बंगला खरीदना है, जिनको गृहवास करना है या कुछ भी करना है नए काम, तो आप लोग उस दिन बिना सोचे समझे ही कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि उस दिन सोना का खरीदारी हम लोग कब करेंगे। तो सोना का जो खरीदारी है तो उस दिन सुबह 7:40 से 12:55 के बीच ही सोना का जो खरीदारी है सो करना शुभ रहेगा। इसी तरह आप लोग सोना का खरीदारी इसी बीच में आप लोग कर सकते हैं। और कुछ जो खरीदना है उसके लिए जो शनिवार का दिन है और रविवार का दिन है, यानी 23 अप्रैल को सुबह 7 बजे तक मुहूर्त बना हुआ है अक्षय तृतीया का। आप लोग किसी कारणवश अगर शनिवार को नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सके तो उसको आप लोग रविवार को सुबह 7 बजे तक खरीद लेंगे, क्योंकि जिनको उस दिन शनिवार दिन पड़ा हुआ, तो जिनको मान रहता है या कुल मान रहता है तो उस दिन कोई नया चीज़ नहीं खरीदा जाता है, क्योंकि जो हम लोग का पितृ लोग हैं वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं। कुलमान के दिन जो हम लोग मानते हैं, मान लगता है, तो उस दिन जो बहनें हैं उनको नहीं लगेगा। जो मेरे भाई हैं वो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जो बहनें हैं वो खरीद सकती है। तो दोस्तों, सोना खरीदना तो शुभ है, लेकिन सोना उस तरह का नहीं खरीदे और कोई भी चीज़ उस तरह का नहीं खरीदे कि जिससे हम लोग को परेशानी हो जाए, उसके लिए हम लोग कर्ज में डूब जाए, कर्ज में पड़ जाए। तो उस तरह का खरीदारी नहीं करना है। छोटे छोटे चीज़ खरीद कर ही हम लोग विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उस दिन कुछ कपड़ा खरीद ले, कुछ बर्तन खरीद ले, पीला सा कोई पीतल का दीपक ही आप लोग खरीद सकते हैं। इस तरह से खरीदेंगे। उसके बाद उस दिन हल्दी का खरीदना बहुत शुभ होता है। 2 चीज़ खरीदना बहुत शुभ होता है, उसको आप लोग ज़रूर खरीदें। एक तो हल्दी है और एक जो पीली सरसों होती है उसको आप लोग खरीदेंगे, क्योंकि पीली सरसों अपने आप में बहुत शुभता का प्रतीक है, उसको खरीदेंगे। और उसके बाद विष्णु भगवान का सबसे प्रिय शंख है, तो उस दिन जो अक्षय तृतीया का दिन है, शंख को लाना भी घर में बहुत शुभ होता है। तो आप लोग शंख भी अपने घर में ला सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किन चीज़ों से विष्णु भगवान की पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो विष्णु भगवान को आप लोग को पता होगा कि जो विष्णु प्रिया लक्ष्मी है उनका पीली चीज़ बहुत ही पसंद है। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि अपने घर में खीर या हलवा जो कुछ भी मीठा बनाना होगा तो आप लोग अपने घर में बनाएंगे, क्योंकि हम लोग तो रेडीमेड चीज़ से जो दुकान से बना हुआ होता है उसका हर रोज़ पूजा करते हैं। लेकिन कोई कोई शुभ दिन आता है, साल में एक दिन ऐसा कोई दिन आता है, उस दिन अपने घर में बने हुए, अपने हाथ से बनाए हुए जो पकवान है उसी का भोग लगाना चाहिए। तो उस दिन आप लोग हलवा या कुछ भी मीठा बना करके अपने घर के मंदिर में भोग लगाएंगे। और विष्णु भगवान के ठंडे ठंडे फल, जिसमें तरबूजा है, और उस ठंडे फल का भोग लगाएंगे। कलश में पानी रखेंगे, पंचपल्लव रखेंगे कलश पर, और जो दान करने का सामग्री है उसी तरह से दान करेंगे,
क्योंकि जो ठंडे ठंडे चीज़ है उसमें छाता का दान किया जाता है और पंखा का दान किया जाता है और ठंडे फल का दान किया जाता है। ठंडे फल में अभी ऋतु फल में सबसे ज़्यादा तरबूजा है, तो उसको हम लोग तरबूजा का दान करेंगे। और दान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जो कि अक्षय तृतीया का दिन। उस दिन का दान किया, जो भी हम लोग दान करते हैं उसको कई गुना अक्षय उसका फल मिलता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग अगर सोना नहीं भी खरीद सकते हैं तो उस दिन दान का बहुत महत्व है। दान के लिए कुछ भी मना नहीं है, लेकिन आप लोग चावल में हल्दी डाल करके दान करेंगे तो जितना चावल में हल्दी डाल करके दान किया जाता है उस सोना के बराबर हो जाता है, उतना ही हम लोग को फिर वापस सोना के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, ये दान आप लोग जरूर करेंगे, कोई कि ये भारी भरकम दान नहीं है। उसको ये दान जो है सो मेरी सारी बहनें भाई लोग दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग दान करेंगे। और उस दिन कौन सी ऐसी गलती है कि जो ना करें? देन लेन, जो पैसा का देन लेन है तो उस दिन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी का दिन होता है। किसी से हम लोग कर्ज नहीं लेंगे और ना किसी को हम लोग कर्ज देंगे। तो उस दिन से आप लोग ऐसा करेंगे। अब ज़्यादा विपत आ जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं है, ज़्यादा जो विपत्ति आपत्ति आ जाती है उसमें लेन देन करना मना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बिना मतलब का उस दिन किसी को ना दान लिया जाता है, किसी को ना उस दिन दिया जाता है और न लिया जाता है। दान करने के लिए मना नहीं है। दान करने के लिए 365 दिन में सब दिन शुभ होता है, उस दिन दान करना शुभ होता है। लेकिन कर्ज लेना देना शुभ नहीं होता है, इसलिए उस दिन न कर्ज लीजिए और न कर्ज किसी को दीजिए। तो इस तरह से ये गलती को आप लोग नहीं करेंगे। और अक्षय तृतीया का व्रत है सो आप लोग बहुत खुशी के साथ मनाएंगे। आप लोग पर मेरे जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और जहाँ कहीं भी रहें खूब मस्त रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री नमः भगवते वासुदेवाय।